दिल्ली में इस्राएली सफारतखाने के नजदीक अब्दुल कलाम मार्ग पर जिंदल हाउस के करीब एक धमाका हुआ है। धमाके में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। पुलिस के मुताबिक वहां पार्क की गई 3 गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूटने के अलावा इमलाक का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक 5 APJ अब्दुल कलाम मार्ग पर जिंदल हाउस के नजदीक शाम 5:05 पर धमाका हुआ। ये धमाका जदीद तरीन आला के जरिए किया गया और ये बहुत ही कम शिद्दत का था। धमाके के बाद दिल्ली के अहम सरकारी इमारतों, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पर स्थित इजरायली दूतावास के सामने पैदल पारपथ के पास एक IED ब्लास्ट हुआ है। आपको मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो दिखाए कि कैसे ये जो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पे वो बत्ती जल रही है, खास करके जो दिल्ली पुलिस की, ठीक उसी के आसपास वहाँ पे एक IED ब्लास्ट हुआ। हालांकि ये लो इंटेंसिव ब्लास्ट था। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, NIA के अधिकारी हैं, खुफिया जांच एजेंसी के अधिकारी हैं, वो मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि सबसे चिंताजनक भी कहा जा सकता है कि यहाँ से ठीक 5 से 10 मिनट की दूरी पर, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे में ये पूरा जोन हाई अलर्ट पर था। ऐसे समय में इस तरह की घटना हो जाना काफ़ी चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत और इजराइल के जो राजनीतिक संबंध है वो भी 29 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैलाने की घटना को अंजाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस और उसके तमाम जो आला अधिकारी हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उन्होंने भी जो CCTV कैमरे हैं या फिर जिस तरह के IED ब्लास्ट में मटेरियल यूज हुए हैं उसकी फॉरेंसिक जांच करने की बात कही है कि किस हर एक एंगल से इसकी पड़ताल की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं। कहीं कोई आतंकी संगठन इसके पीछे उसका हाथ तो नहीं। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी IB के अधिकारियों से बातचीत की है और पूरे जो मामला है उसकी जानकारी ली है और जांच एजेंसियां भी इस पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है। हालांकि अब जब जांच होकर के रिपोर्ट आएगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजस्थान के जैसलमेर में एक मौलवी के जरिए बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में मौलाना अब्दुल अजीज 3 बच्चों को पढ़ाने के दौरान बेरहमी से पीट रहा है। जैसलमेर के सतियाया गांव का ये वीडियो है। पुलिस ने मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मौलाना ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि मैंने जो ये आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरी जो अपलोड हुई है व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जो बच्चों को मैं मतलब ऐसे मारा, ये हमारे घर पे बनी हुई है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को किसी जुल्म पे मैं नहीं पीट रहा हूँ, लेकिन आप भाइयों से मैं ये माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे ये गलती जो हो गई है, मज़ाकिया तौर पर जो मैंने वीडियो बनाई है, मुझे बराए करम माफ़ कर दें। SP ऑफिस की DSP शाखा से फ़ोन आया कि एक वीडियो वायरल हुआ है जो इस क्षेत्र का हो सकता है, जिस पर तस्दीक की कि तो वो वीडियो फैजाना गरीब नवाज मदरसा सत्या का पाया गया। देर रात्रि होने के कारण कल कार्रवाई नहीं है उसकी। आज तस्दीक की गई, घटना सही पाई गई, जिस पर प्रकरण संख्या 13/21 धारा 75 JJ एक्ट और 66D IT एक्ट में दर्ज किया गया और मौलवी को पूछताछ के लिए दस्तयाब किया गया, जिसे गिरफ्तार। बच्चों की पिटाई करने वाले मौलाना की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। मौलाना के लिए सख्त सजा का मुतालबा भी किया जा रहा है। मैं एडवोकेट पप्पू खिलजी, संस्थापक मजलिस हिंद, कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। ऐसे मामले आने से बच्चों की तालीम पर बुरा असर पड़ता है और मदरसों की तालीम पर भी एक बुरा असर पड़ रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से अपील करता हूं कि ऐसे जो करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, आगे भी ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज जो नाचना के अंदर जो घटना हुई है, मौलाना द्वारा बच्चों को पीटा गया पढ़ाई के नाम पे, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर इस तरह से हरकतें अगर मौलाना अध्यापक करेंगे तो बच्चों का निसंदेह पढ़ाई के प्रति, तालीम के प्रति उत्साह कम होगा। और हमने इस मामले में बाल कल्याण समिति जैसलमेर ने संज्ञान लेते हुए
माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा करी। उसके बाद नाचना एसएचओ को निर्देश दिए गए कि भी आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके, और अगर माता पिता करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर है जो पुलिस सर्वे संज्ञान ले इस मामले में और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। तो पुलिस ने बहुत ही जल्दी ही इसका निर्णय करते हुए। जैसलमेर से हमारे नुमाइंदे सिकंदर शेख इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर, पूरा मामला क्या है, तफसीलात से बताएं। सिकंदर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो नाजरीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं काफी वायरल हो गया है। मौलाना बच्चों को पीटते हुए देखे जा सकते हैं। हमारे नुमाइंदे सिकंदर शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मंजा, बताइए। जी, पूरा मामला क्या है सिकंदर शेख, तफसीलात से बताएं। जी मंजा, ये मामला कल शाम का है जब एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें मौलाना 3 बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। जी, उस वीडियो को देखकर लोगों में खासा आक्रोश आया, खफा हुए लोग, और उन्होंने इसकी मजम्मत करनी शुरू करी और पुलिस से अपील करी कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जब इस तरह की बात सामने आई तब उस मौलाना ने अपना एक माफीनामा का वीडियो देर रात को जारी किया जिसमें उसने माफी मांगी और कहा कि वो इस तरह गलती नहीं करेगा। लेकिन बाल कल्याण समिति ने इस पर संज्ञान लिया और पुलिस ने खुद इस मामले पर आगे आकर उस मौलाना को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनके माता पिता, उनसे बात की गई लेकिन वो इस मामले पे मुकदमा कराने को तैयार नहीं हुए। लेकिन पुलिस ने तुरंत जो कार्रवाई करते हुए इस जो बेरहम जो मौलाना है इसको पकड़ा है और इस पे सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जी, पूरे मामले पर क्या बच्चों के जो वालिदैन हैं उन्होंने कोई बयान दिया? जी, जो हमारे बच्चों के वालिदान से जो बात हुई उन्होंने यही कहा कि बच्चे जो हैं वो वहाँ मदरसे में पढ़ते हैं, उनके साथ जो हरकत हुई उससे हम काफी खफा हैं, लेकिन हम इस मामले में पुलिस में नहीं जाना चाहते। जी, पुलिस में नहीं जाना चाहते, लेकिन इस पर कार्रवाई हुई है? जी रंजा, इस पे 100% कार्रवाई हुई है और जो पुलिस है उसने तुरंत संज्ञान लेते हुए खुद ही इस मामले की तफ्तीश करी है और इस मामले के बाद में मौलाना को तुरंत गिरफ्तार किया है और सेखंचों के पीछे लेकर आए हैं। सिकंदर, क्योंकि वालिदैन जो है वो पुलिस में नहीं जाना चाहते थे, हालांकि इस पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि एक तरह से ये जो एक मेंटालिटी भी बनी हुई है कि जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको सुधारने के लिए अक्सर वालिदैन जो है, घर वाले जो है या फिर टीचर्स भी जो है इस तरह की मारपीट को सही समझते हैं। जी मंजा, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह के जो हालात हैं, जिस तरह के जो वीडियो देखा जा सकता है उसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि इस मौलाना ने खुद चल के इस वीडियो को बनवाया है, उसने खुद ने इस वीडियो को बनवा के वायरल किया है और इसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है कि वीडियो किसने बनाया था, क्यों वायरल किया गया। जो मौलाना खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ उसने वीडियो बनवाया है और उसने वीडियो वायरल किया है, जो गलत है, उसने जो कृत्य किया है बच्चों के साथ में वो गलत हुआ है और वो इसके लिए माफी भी मांगी उसने। लेकिन जिस तरह से बच्चों की पिटाई जो इस वीडियो में साफ नजर आ रही है, जिस बेरहम तरीके से बच्चों को मार रहे हैं, उससे लोग काफी खफा हुए हैं। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो खुद इसमें खफा हुए हैं। उन्होंने आगे आके इसकी मजामत करी और कहा है कि जो मौलाना है उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दूसरा कोई मौलाना या फिर शिक्षक इस तरह की हरकत ना कर सके। बिल्कुल सिकंदर शेख, इस तरह के वाकये जो है वो बच्चों के जहनों में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी पैदा करते हैं। सिकंदर शेख, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 890 उर्स से मुतल्लिक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। मीटिंग कलेक्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट की सरबराही में की गई। मीटिंग में कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए उर्स के इनेकाद की बात कही गई। इस मौके पर तय पाया कि दरगाह की जानिब से कोशिश की जाएगी कि कम से कम ज़ायरीन उर्स में शरीक हो। कोरोना वबा के चलते सिर्फ दरगाह में तमाम रस्म अदा करने की बात कही गई। इसके अलावा तमाम बस ऑपरेटर से बुकिंग नहीं लेने को कहा गया। रेलवे से टिकट, अजमेर का टिकट बुकिंग करने के दौरान अजमेर उर्स को मनसूख किए जाने की जानकारी दी जाएगी। लेकिन दरगाह दीवान के फर्जंद नसीरुद्दीन खान ने कहा कि उर्स में शिरकत के लिए पहले से ही ज़ायरीन की बड़ी तादाद अजमेर पहुंच गई है। ऐसे में इंतजामिया को ज़ायरीन के रहने का इंतजाम करना चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हज़रत चिश्ती रहमतुल्लाह के सालाना उर्स इंतजामात को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी प्रशासन द्वारा। प्रशासन ने हमें अवगत कराया कि राज्य सरकार ने 144 को एक्सटेंड कर दिया है शायद 21 फरवरी तक के लिए। तो अब यही रहेगा, उर्स की जो रसूमात होंगी, उर्स जो जिस तरीके से होता है उस तरीके से शायद हो सकता है कि पब्लिक कम आए, क्योंकि बसेस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ट्रेनें भी शायद नहीं चलाई जा रही हैं
और हम लोगों से ये डिस्कशन हुआ है कि दरगाह के अंदर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, मास्क की पाबंदी की जाए। इसको देखते हुए हम लोग ज़ायरीन को यही अवेयर करेंगे कि 144 यहाँ लगी हुई है, लेकिन वो आएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए आएँ। और उर्स जैसे होते थे हर साल उतने बड़े पैमाने पे तो शायद नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ उर्स हो रहे हैं और जो रस्मात है वो कोविड-19 की जो गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग होगी। मेले के आयोजन की तो जब 144 लग गई तो प्रशासन ने तो क्लियर कट मना कर दिया, लेकिन जो ज़ायरीन आ रहे हैं तो वो तो आए थे। अब उनको रोकना किस तरीके से ही तो प्रशासन तय करेगा, लेकिन हाँ जो आ रहे हैं अभी भी देखना आप हालात वहाँ पर क्या है। 144 है और हमसे जो प्रशासन की अपेक्षा हैं हम उसको पूरा करेंगे कि आने वाले लोगों को इससे आगाह कराएंगे कि यहाँ 144 लगी हुई है और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं और कोशिश करेंगे कम से कम यहाँ मतलब गैदरिंग कम से कम हो। ये हम जो प्रशासन हमसे रिक्वेस्ट करी उसको हम फुलफिल करेंगे। अजमेर से हमारे नुमाइंदे तनवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनवीर, अजमेर का ये उर्स काफ़ी अहम है, पूरे मुल्क से ज़ायरीन आते हैं, ऐसे में अहम मीटिंग हुई और काफ़ी अहम फैसले भी लिए गए। जी जिला कलेक्टर ने आज अजमेर में तमाम दरगाह की तंजीमों के साथ में और दरगाह से जुड़े हुए लोगों के साथ में एक मीटिंग करके ये साफ तौर पे कह दिया है कि धारा 144 जो राजस्थान सरकार के जरिए लगाई गई है वो उसका टाइम जो 30 जनवरी से लेकर के अब बढ़ा दिया गया है, जो 21 फरवरी तक हो गया है। तो लिहाजा 7 फरवरी को ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का झंडा चढ़ना था। ऐसे में इसकी पालना किस तरह करानी चाहिए, इसको लेकर के आज मीटिंग की गई है जिला कलेक्ट्रेट में। जी उसमें यही तय पाया गया है उसमें कि धारा 144 की पालना किस तरह करानी है। दरगाह की इंतजामिया कमेटी जो है वो किस तरह से इसको पालना कराती है। अपने मैसेज गरीब नवाज के चाहने वालों को ये मैसेज दिया जाए कि हर साल की तरह इस साल जो है उर्स नहीं हो पाएगा, सिर्फ उर्स की रसूमात अदा की जाएंगी। बिल्कुल तनवीर, ज़ायरीन जो है दूर मकाम से आते हैं और अजमेर शरीफ में उनका मकसद होता है कि उर्स में वो शामिल हो। ऐसे में किस तरह के इक़दामात, क्योंकि पैंडमिक के बीच में हैं हम लोग, और किस तरह से कोशिश की जाएगी कि तमाम तर लोग जो है वो महफूज भी रहें और किसी तरह का कोई जो है लोगों को भी तकलीफ़ ना हो। जी बिल्कुल, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के दौरान जो ज़ायरीन को बुलावे भेजे जाते हैं दरगाह के खादिमों के जरिए, तो दरगाह के खादिम जो है उन ज़ायरीन को ये पहले से ही कह देंगे और पैगाम दे देंगे कि इस बार जो है कोरोना के चलते ज़ायरीन कुछ कम आएंगे अजमेर, तो वहीं से जो है वो दुआएं करें, या फिर अगर अजमेर आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कुछ कम लोग आएं और खास तौर से बुजुर्ग और बच्चे वो ना आए। जी तनवीर, जो आज मीटिंग हुई उस पर जो दरगाह के अथॉरिटीज़ है उनका क्या कुछ कहना है, उनका कैसा रिएक्शन सामने आया है? दरगाह दीवान के फर्जंद जो हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और मीटिंग के बाद में उन्होंने ये कहा कि हमने सरकार तक ये बात पहुंचाई है कि जो ज़ायरीन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं उनके लिए तो है ना इंतजाम किए जाएं। हालांकि जिला प्रशासन ने इस तरह से कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं किए हैं और ना ही जिला प्रशासन को इंतजाम करने के मूड में है। बिल्कुल तनवीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मध्य प्रदेश आज़ादी मजहब कानून 2020 की आईनी हैसियत को जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। लॉ के तालिब इल्म अमृताश नीमा की मफाद आमा की अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हुकूमत, वजारत कानून और वजारत दाखिला को नोटिस जारी किया है। अर्जी गुजार ने कानून की दफ़ा 410 और 12 को गलत करार दिया है। अर्जी गुजार ने तब्दीली मजहब के लिए तय किए गए तरीक़ेकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। अर्जी गुजार के मुताबिक इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गई खातून 18 साल बाद अपने वतन वापस पहुंची। हसीना दिलशाद नामी इस खातून के इस्तकबाल के लिए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर सरकारी एहलकारों का जमे गफीर था। 18 साल बाद अपनों से मिलकर खातून ने कहा कि अब जन्नत में वापस आ गई हूं और सारे गम दूर हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन पर पुलिस अफसरान व अहलकार नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस के इंतजार में खड़े थे। फिर वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार था।
एक बुजुर्ग खातून जैसे ही ट्रेन के डिब्बे से निकली, अफसरान और उसके रिश्तेदारों ने पूरे एजाज के साथ इस खातून का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पुलिस एहलकारों ने मस्कुरा खातून को घर रवाना कर दिया। रवानगी से पहले मीडिया नुमाइंदों से हसीना दिलशाद अहमद ने बातचीत की। पाकिस्तान में कैसे पहुंच गए थे? हाँ, पहुंच गए थे, ये मत पूछो कैसे पहुंच गए थे। तो क्या हुआ है वहाँ पे, क्या हुआ था आपके साथ? अरे हमारे साथ तो बहुत जुल्म हुआ। अब अपने मुल्क आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? सुकून है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आ गए। पुलिस का कहना है कि मोमर खातून अपने रिश्तेदारों से मिलने की गर्ज से पाकिस्तान के लाहौर शहर गई थी, लेकिन वो रिश्तेदारों से नहीं मिल पाई और सिक्योरिटी एजेंसीज के हत्थे चढ़ गई। पिछले 18 बरसों में वो पाकिस्तान की लखपत जेल के अलावा मुख्तलिफ जेलों में रही। इस बीच इनके रिश्तेदार इन्हें तलाश करते रहे। पुलिस रिपोर्ट और जायदाद के दस्तावेज की बुनियाद पर सिफारती सतह पर तस्दीक के बाद हसीना दिलशाद अहमद की वापसी मुमकिन हो सकी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की सवाने हयात बाय मिनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ अभी मंजर आम पर नहीं आई है, ताहम सवाने हयात को लेकर अभी से माहौल गर्म है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने हामिद अंसारी से उनके सवाने हयात और मुल्क के मौजूदा हालात से मुतलिक खास बातचीत की। सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी साहब की नई किताब उनकी साहिबाना उम्री सामने आई है। हमारे साथ हामिद अंसारी साहब खुद मौजूद हैं। सर, ये किताब खट्टी मीठी यादें, कैसा दौर रहा, तमाम चीज़ों को लेकर के आपने इसमें जिक्र किया है। आप कैसा महसूस करते हैं ये किताब आने के बाद? काफ़ी चर्चा हो रही है। भाई किताब कल ही तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी तो उसका यानी रस्मन इजरा भी नहीं हुआ है। आपने अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा, गोधरा का भी जिक्र किया, कई चीज़ों का आपने उसमें जिक्र किया। एक ऐसी बात भी कही कि प्रचार नहीं करना चाहते थे हमारे वज़ीर आज़म कई तरह के मौज़ूआत को लेकर के। ये जो इस तरह की तल्ख़ चीज़ें सामने आ रही हैं, तो जमहूरियत को लेकर के जैसा हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, इसमें इसको आप कहाँ फिट देखते हैं? भाई जमहूरियत का क्या मतलब है? आपके पास दस्तूर है, दस्तूर में क्या लिखा हुआ है? दस्तूर का इब्तदाई हिस्सा जो है, पहला पेज जिसको हम प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें साफ साफ लिखा है ना, जस्टिस लिखा है, इक्वालिटी लिखा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो लिखी है वो फ्रेटर्निटी या भाईचारा। तो नागरिक और नागरिक में, शहरी और शहरी में आप कोई तफरीक नहीं कर सकते। सब शहरी बराबर हैं और सब शहरियों को जो हक है वो मिलना चाहिए। सर, सहिष्णुता, सेकुलरिज्म, इसकी जो बात होती थी, क्या उस पैमाने पर हम अभी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जैसे हम जब आज़ाद हुए थे और एक दस्तूर बनाया गया, आइन बनाया गया, उसमें जो ख्वाब देखा गया था? मेरी नज़र में नहीं, और मैं अकेला नहीं हूँ। इस पे सुप्रीम कोर्ट के तबसरे मौजूद हैं, बहुत नामवर लोगों ने उस पर तबसरा किया है, तो वो एक खामी पैदा हो रही है। सर, अगर हम देखें जो पूरी किसान तहरीक, मजमूई तौर पर मुल्क के हालात, अक़लियतें, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, बिल पास हो रहे हैं, पहले एनआरसी को लेकर के, कश्मीर 370 को लेकर तमाम तरह के बिल पास हो रहे हैं। हंगामे के बीच बिल पास होने को लेकर अपनी किताब में आपने जिक्र किया है। क्या हमारे देश की जो परंपरा रही है, जो रिवायत रही है, वो क्या है सर? देखिए, हमारी परंपरा सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। जल्दबाजी में कानून साजी ठीक नहीं है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की खसूसी पेशकश बायजूस यंग जीनियसेस। 30 जनवरी की रात 9 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। देखिए बंगाल के रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुब्रता को। अनुब्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। ये है यंग जीनियस, जो अब तक बना चुका है 7 शानदार ऐप,
ये है यंग जीनियस जिसका बनाया चैट ऐप मीट धूम मचा रहा है। ये है यंग जीनियस जिसका गुरु कोई दूसरा नहीं वो खुद है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगाल के वंडर किड अनुप्रत के साथ। I do think that he has great prospects, but I would tell him focus on apps which will go viral. जो है बंगाल के छोटे से शहर अलीपुर द्वार से, जो लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर जीनियस बना। अब आप हर्षा भोगले को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। Sir, you are my inspiration. अभी आइए, मैं आपके सामने बैठता हूँ and I'm going to show you something. ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। Sir, Harsha Bhogle? Sir, how is this possible? ठीक है, चला गया। क्यों? Are you happy? Yes, sir. Actually, I can't control myself. जिसने ऑनलाइन क्लास में कोडिंग की मास्टरी की, जिसने लीजेंडरी रनर्स, पिंच हिटर बैट्समैन और लूडो शिप जैसे गेमिंग ऐप बनाकर दुनिया को दंग कर दिया। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।